हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं निशिता स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर, जहाँ हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के लिए मैथ्स। बीएससी थर्ड ईयर में आपकी सेकेंड बुक है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। उसमें से पेपर में इतना आता नहीं है, इसलिए आज हम आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब मैं आपको बता दूं ये कहाँ से आया है या फिर इसकी हिस्ट्री क्या है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आप लोगों की एमएससी में एक डिपार्टमेंट होता है ऑपरेशन रिसर्च, एक बुक होती है आपकी। तो ये वहां से लिया गया है थोड़ा सा पोर्शन उसका। और ये कब हमने निकाला था या फिर कब इससे इसकी फाइंड आउट या इसकी खोज की गई थी, ये सेकेंड वर्ल्ड वार में आप लोग को ये यहाँ पे हमें मिला था, यानी इसकी उत्पत्ति हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वार आपका हुआ था 1939 से 1945 तक। उसमें जो आप लोगों के एयर और लैंड्स में डिफेंस साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने इसकी खोज की थी। किस लिए? जैसे हम लोग कोई भी रूट कम से कम समय में या फिर कम से कम खर्च में किस तरह से हम लोग उसको निकाल सकते हैं, यानी मिनिमम और मैक्सिमम प्रॉब्लम वो सॉल्व करने के लिए ये इस बनाया गया था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री थी। अब आप लोगों को इसकी मैं डेफिनेशंस बताऊंगी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग को डिफाइन कैसे करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है आपका मेरा मैक्सिमम और मिनिमम जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं वो टेक्निक इज यूज टू डिस्कशन मेकिंग इन अ बिजनेस। आपकी जो मैक्सिमम यानी हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, ये सब बिजनेस की बातें होती है ना, तो वो डिस्कशन करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। या फिर एवरीडे लाइफ फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। आप लोगों की डेली लाइफ में भी आप लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालते हो ना। मान लीजिए आप लोगों के पास 10 रुपए हैं और आपको उसमें कितनी सारी चीजें लेनी है। एक कोई चीज वो 5 रुपए की दे रहा है, कोई 3 रुपए की दे रहा है, तो आप लोग 3 रुपए वाले से लेना पसंद करोगे, तो आपके पैसे बच जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम आप लोगों को निकालना होगा ना कि हमें कहाँ मैक्सिमम मिलेगी और कहाँ मिनिमम। तो वो यहाँ निकालते हैं, इस तरह से डेली लाइफ में यूज करते हैं। वैल्यूज एज रिक्वायर्ड ऑफ अ एक्सप्रेशन सब्जेक्ट ऑफ सेटिस्फाइंग सर्टेन नंबर ऑफ गिवन लीनियर रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है किसी चीज पर प्रतिबंध लगा देना, कि आपके पास रेस्ट्रिक्शन कितना है, सिर्फ 10 रुपए है या फिर 20 रुपए हैं या जितने भी हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस की इतने में ही आपको ये काम करना है। अब इसे आप मैक्सिमम में कर लीजिए कि मिनिमम में कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग होता है। छोटे वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखिए, अभी लीनियर प्रोग्रामिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को शॉर्ट में बोलते हैं एलपीपी। The linear programming problem is a general cause for optimizing. Optimizing का मतलब है भी मैंने आपको बताया था मैक्सिमम और मिनिमम। A linear function of a variable called objective function. आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है कि हमें उसका मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो इसका वैसे आपको मैक्सिमम लिखा मिलेगा फंक्शन में, ये एफ एक्स हो गया आपको, और इसमें आपकी कोई भी इक्वेशन, ये आपका जो है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाता है। देखिए, ऑप्टिमाइजिंग अ लीनियर फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये एक लीनियर फंक्शन है आपका, इसमें वेरिएबल्स हैं, और तो ये क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सेट टू अ लीनियर इक्वेशन और इन इक्वेशन। इक्वेशन और इन इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। लीनियर इक्वेशन देखिए ये होगी आपकी, ये जो आपकी होती है इक्वेशन होती है। इक्वेशन मतलब इक्वल हो, जो दोनों पार्ट्स इक्वल हो। अगर आप यहाँ अनइक्वल लगा दें, यहाँ
नॉट इक्वल हम लगा दें तो ये बन जाती है आपकी इन इक्वेशन। तो इक्वेशन और इन इक्वेशन में ये डिफरेंस है। इक्वेशन आपकी बराबर होगी दोनों पार्ट्स LHS और RHS, और इन इक्वेशन आपकी बराबर नहीं होगी, यानी नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा, या फिर ग्रेटर देन लेस देन का साइन भी लग जाता है इस तरह से, ये वाला, या फिर लेस देन का साइन भी हम लगा लेते हैं। कॉल्ड कांस्टेंट एंड रेस्ट्रिक्शन, इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट और रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध। इसका मतलब क्या हो गया? हमें x1 और x2 कितने लेने हैं? 5 से छोटे लेने हैं, हम 5 से बड़े नहीं ले सकते, या तो 5 लेना है या 5 से बराबर लेना है, ठीक है, इससे बड़ा हम नहीं ले सकते। तो ये क्या आ गया हमारे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए? रेस्ट्रिक्शन आ गया, यानी प्रतिबंध आ गया, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो ये थी आपकी लीनियर प्रोग्राम की डेफिनेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये नोट डाउन कीजिए। तो चलिए देखिए, हमने लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम पढ़ी, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताया, कांस्टेंट या रेस्ट्रिक्शन मैंने आप लोगों को बताया। अब ये है आपका एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 पहले समझ लीजिए। अ गोल्ड स्मिथ मैन्युफैक्चर नेकलेस एंड ब्रेसलेट। गोल्ड स्मिथ को तो आप लोग सभी जानते होंगे, सुनार बोलते हैं इसे हिंदी में। ये क्या बनाता है? नेकलेस बनाता है और ब्रेसलेट बनाता है। द टोटल नंबर ऑफ द नेकलेस ऑफ ब्रेसलेट that he can handle per day at most 24। वो क्या बनाता है? नेकलेस और ब्रेसलेट बनाता है। कितने टोटल नंबर में बनाता है? टोटल नंबर है उसके 24। पर डे में वो 24 ब्रेसलेट और नेकलेस बनाता है। इट टेक 1 आवर टू मेक अ ब्रेसलेट। वो एक ब्रेसलेट बनाने में 1 घंटा लेता है। एंड हाफ एन आवर टू मेक अ नेकलेस, और एक नेकलेस को बनाने में आधा घंटा लेता है। इट इज एज्यूम्ड दैट ही कैन वर्क फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 16 आवर अ डे। वो एक दिन में कितने घंटे काम करता है? 16 घंटे। 16 घंटे वो एक दिन में काम करता है आपका। फर्दर द प्रॉफिट ऑन अ ब्रेसलेट इज 300 रुपीज। एक जो ब्रेसलेट है आपका, उसको बनाने में, उसको बना के वो कितने प्रॉफिट के साथ उसको सेल करता है? 300 पर ब्रेसलेट के साथ, ठीक है। और प्रॉफिट ऑन अ नेकलेस, एक नेकलेस पे उसको कितना प्रॉफिट है? 100 रुपीज। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एज टू मैक्सिमम प्रॉफिट। इस जो आपको फॉर्मुलेट करना है इस प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, उसके कांस्टेंट बनाने, ठीक है, और किसके साथ? मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ। देखिए क्वेश्चन में सबसे मेन बात है आपकी, यहाँ आपको बताया हुआ होगा या तो मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर मिनिमम प्रॉफिट। देखिए गोल्ड स्मिथ आप लोगों का एक बार बता देती हूँ। गोल्ड स्मिथ है, ब्रेसलेट और नेकलेस बना रहा है, टोटल बनाता है दोनों 24। एक दिन में 24 ब्रेसलेट और नेकलेस वो आप लोगों के बना रहा है, और वो एक ब्रेसलेट को बनाने में 1 घंटा लेता है और नेकलेस को बनाने में आधा घंटा लेता है। टोटल वो दिन में कितना काम करता है? 16 घंटे काम करता है। एक ब्रेसलेट को जब वो बेचता है तो एक ब्रेसलेट पे उसको कितना प्रॉफिट होता है? 300 रुपीज उसको प्रॉफिट होता है। और जब वो नेकलेस सेल करता है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है? 100 रुपीज उसको प्रॉफिट होता है। अब हम इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ। तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, जो भी प्रॉब्लम हमको बताई थी उसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्यूशन देखिए, सपोज गोल्ड स्मिथ मैन्युफैक्चर x1 नेकलेस एंड x2 ब्रेसलेट। गोल्ड स्मिथ क्या बना रहा था आपका? नेकलेस बना रहा था और ब्रेसलेट बना रहा था। तो उसने कितने नेकलेस बनाए? x1 नेकलेसेस बनाए उसने और x2 ब्रेसलेट बनाए, ठीक है। एक नेकलेस को बेचने पर, सेल करने पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 100 रुपीज। और प्रॉफिट ब्रेसलेट पर उसको कितना हो रहा है पर ब्रेसलेट? 300 रुपीज। और हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। लास्ट में लिखा हुआ था क्वेश्चन के, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो क्या निकालेंगे? मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू, देखिए दोनों ऐड कर देंगे,
चाहिए, तो दोनों का एक साथ निकल आएगा आप लोगों का। तो हम देखिए नेकलेस हमने कितने माने हैं, x1 माने हैं, और इस पर प्रॉफिट कितना है 100, तो क्या लिखेंगे 100 x1 प्लस करेंगे ब्रेसलेट कितने माने हैं हमने x2, और इस पर प्रॉफिट कितना है हमारा 300, तो क्या करेंगे 300 x2। देखिए कैसे, प्रॉफिट ऑफ नेकलेस इज 100 रुपीज, ये 100 रुपीज है एक नेकलेस पे बनाने के लिए, और उसने कितने नेकलेस बनाए हैं x1 नेकलेसेस बनाए, तो हर नेकलेस पे उसको इतने का ही प्रॉफिट होगा। तो इसलिए हमने नेकलेस की जो नंबर था, जितनी उसकी टोटल संख्या थी, हमने उसको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह से ब्रेसलेट उसने कितने बनाए आप लोगों के, x2 उसने ब्रेसलेट्स बनाए हैं आपके, और उसमें एक ब्रेसलेट पे प्रॉफिट हो रहा है आपका 300 रुपीज, तो उसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा कितना ब्रेसलेट पे हो रहा है आपका। दोनों को ऐड करोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकल आएगा आपका कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ हमारा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए टाइम टेकन टू मेक अ ब्रेसलेट नेकलेस, एक नेकलेस को बनाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम ले रहा है 1 आवर। ठीक है, और टाइम टेकन टू मेक अ ब्रेसलेट, एक ब्रेसलेट को बनाने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है आपका आधा घंटा ले रहा है। तो ठीक है, मैंने क्वेश्चन बताया था टोटल टाइम, यानी एक दिन में वो कितना टाइम दे सकता है, सिर्फ 16 घंटे दे सकता है। ये एक हमारा रेस्ट्रिक्शन हो गया, यानी प्रतिबंध हो गया कि वो 16 ही घंटे काम करेगा। ठीक है, तो उसने 1 घंटा नेकलेस को दिया, आधा घंटा ब्रेसलेट को दिया, जितने भी वो बनाएगा। तो हम यहाँ कैसे बनाएंगे, देखिए नेकलेस कितने हैं हमारे x1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए x1 नेकलेस में 1 घंटा लिया उसने, एक नेकलेस में उसने 1 घंटा लिया, तो x1 नेकलेस में वो x1 आवर लेगा ना, तो यहाँ लिखेंगे हम x1 आवर। ठीक है, इसने एक ब्रेसलेट बनाने में आधा घंटा लिया, तो x2 ब्रेसलेट बनाने में वो कितना घंटा लेंगे x2/2 आवर्स। ठीक, अब आपका टोटल टाइम कितना है 16 आवर्स है, तो आप लोग क्या करोगे, इसको और इसको ऐड कर दोगे और 16 के इक्वल कर दोगे। ठीक है, तो इसको और इसको ऐड कीजिए, 16 के इक्वल रखिए, x1 प्लस x2/2 इज ग्रेटर देन। देखिए ग्रेटर देन हमारा इसलिए लगा है क्योंकि वो 16 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा, 16 घंटे ही करेगा, इसलिए हम ये 16 लिखेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ये इक्वेशन तो है नहीं आपकी, क्या है ये इन इक्वेशन, क्यों, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन आ गया आपका। इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो एलसीएम लेंगे, तो यहाँ जाएगा 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कितना होगा 32। तो ये आपका क्या आया, पहला रेस्ट्रिक्शन आप लोगों का, पहला कांस्टेंट आप लोगों का ये आ गया है। ठीक है, आगे देखिए टोटल नंबर ऑफ ब्रेसलेट एंड नेकलेस इन अ डे, एक डे में वो कितने से कितने ज्यादा नेकलेस या ब्रेसलेट बना सकता है। टोटल क्वांटिटी है 24। ठीक है, 24 नेकलेसेस बना सकता है वो। x1 नेकलेस बनाता है और x2 ब्रेसलेट कितने से ज्यादा नहीं बना सकता, 24 से ज्यादा। तो क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल 24, तो वो क्या बना सकता है, 24 से ज्यादा वो नहीं बना सकता। ठीक है, समझ लीजिए दोबारा, प्रॉफिट है एक नेकलेस पे 100 रुपीज, एक ब्रेसलेट पे प्रॉफिट है 300 रुपीज, तो x1 ब्रेसलेट पे प्रॉफिट हो जाएगा 100 x1, और x2 नेकलेसेस पे प्रॉफिट हो जाएगा 300 x2। एक नेकलेस को बनाने में वो 1 आवर ले रहा है, तो x1 नेकलेसेस को बनाने में x1 आवर लेगा, एक ब्रेसलेट को बनाने में वो 1.5 आवर ले रहा है, तो x2 नेकलेस को बनाने में वो x2.5 आवर लेगा। टोटल टाइम एक दिन में टोटल टाइम उसका 16 है, ये रेस्ट्रिक्शन है, तो दोनों का टोटल टाइम ऐड करेंगे और किससे ज्यादा नहीं होगा, 16 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो किसके 16 के बराबर रखेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशन को, तो आपका ये आ जाएगा। फिर देखिए टोटल नंबर ऑफ ब्रेसलेट एंड नेकलेस इन अ डे, कितने टोटल बना सकता है वो ब्रेसलेट और नेकलेस। क्वेश्चन में बताया हुआ है 24 से वो ज्यादा नहीं बना सकता। हमने कितने लिया, x1 नेकलेसेस और x2 ब्रेसलेट्स, दोनों को ऐड कर देंगे और
24 से ग्रेटर यानी इक्वल रखें, यानी और 24 से ज़्यादा नहीं बना सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी आपका लीनियर प्रोग्रामिंग जो फंक्शन आप लोगों का बना है, तो हम उसे क्या बनाएंगे, मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू, ये जो आप लोगों का बना था 100x1 प्लस 300x2, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आपका हो जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखिए, कोई भी नेकलेस है उसको हम नेगेटिव में तो नहीं बना सकते, यानी आधा या उल्टा तो नहीं बना सकते, तो इसके नॉन नेगेटिव जो रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं आपके, वो हो जाते हैं आपके x इज लेस देन, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं x1 इज लेस देन इक्वल टू 0, एक तो ये होता है आपका, और दूसरा होता है x2 लेस देन इक्वल टू 0, यानी सभी 0 से ज्यादा होंगे, सॉरी 0 से इक्वल नहीं हो सकते, 0 से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, जैसे आपका आधा ब्रेसलेट या आधा नेकलेस तो वो बनाएगा नहीं, पूरा ही तो बनाएगा, तो ये आपके नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसे बोलेंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और आपके जो कांस्टेंट है, एक ये आ गया है और एक ये आ गया, तो इनसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो आपको कांस्टेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने हमने आप लोगों को बता दिए हैं। ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये पहचान रखिएगा, जहां जिसके आगे मैक्सिमम या मिनिमम लिखा हो, ये अभी मैक्सिमम वाला है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, और ये जो आपकी इनइक्वेशंस होती है इनको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और सिंगल वेरिएबल वाला जो है वो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। तो चलिए देखिए, ये एग्जांपल नंबर 2, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डाइट प्रॉब्लम इज अ क्वांटिटी ऑफ सर्टेन फूड that should be eaten to meet certain nutrition required to a minimum cost। ये एक डाइट चार्ट है, डाइट लेनी है किसी को मिनिमम कॉस्ट पे। द कंसिडरेशन इज लिमिटेड टू मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल एंड एग्स एंड टू विटामिन ए बी सी। इसमें आप लोगों को क्या देना है, मिल्क और विटामिन, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल। विटामिन कौन से हैं, ए बी सी। The number of milligrams of each of these vitamins contained with a unit of each food and their daily minimum requirement। इसमें बताया हुआ है कि हमें विटामिन ए बी सी कितने देने हैं एक दिन में, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, जैसा इस टेबल में बताया हुआ है। देखिए, विटामिन ए को विटामिन ए के लिए हमें कितना चाहिए, 1 लीटर मिल्क चाहिए, 1 किलोग्राम वेजिटेबल चाहिए, 10 दर्जन कितने चाहिए, एग चाहिए, और तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसकी 1 मिलीग्राम। विटामिन बी के लिए 100 और वेजिटेबल कितने चाहिए, 10 किलोग्राम, डजन 10 डजन, और मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट 50 mg। विटामिन सी की कितनी होती है, 10 लीटर मिल्क, 100 लीटर किलोग्राम वेजिटेबल, 10 डजन एग्स, और मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी आपकी 10 किलोग्राम। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट कितनी है, जो मिल्क की कॉस्ट है मिनिमम वो 20 है, 20 रुपीज, और जो किलोग्राम मतलब वेजिटेबल है आपकी पर किलोग्राम कितनी है, 10 रुपीज, और जो एग है आपके कितने हैं, 8 रुपीज है। तो अब इसको देखेंगे इसमें क्या निकालना है। देखो, इसमें मेन चीज है आपकी मिनिमम। अभी जो पहला एग्जाम्पल किया था उसमें हमने क्या निकाला था, मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए वो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे मिनिमम के लिए। तो देखिए, मिनिमम के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए, इसका सॉल्यूशन हमें क्या निकालना है, मिनिमम के लिए ये सॉल्व करनी है, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि कितने मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में हम अपनी जो पर डे रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले हम लेट करेंगे कि हमें कितनी तो क्वांटिटी में मिल्क चाहिए,
कितनी क्वांटिटी में वेजिटेबल और कितनी क्वांटिटी में डजन। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x1 क्या है हमारा, लीटर्स ऑफ मिल्क। फिर देखिए किलोग्राम ऑफ वेजिटेबल, x2 हम क्या मान लेते हैं, ये हमें x2 क्या देने हैं, किलोग्राम्स ऑफ वेजिटेबल। ओके, अब बचा डजन ऑफ x, x3 क्या मान लेते हैं, डजन ऑफ x। तो देखिए मान लिया हमने x1 हमें लीटर ऑफ मिल्क है हमारे पास, x2 क्या लेना है, किलोग्राम्स ऑफ वेजिटेबल, x3 क्या लेना है, डजन्स ऑफ x। अब देखिए हमारा जो z बनेगा, यानी टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी, z को बोलेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट देखो नीचे लिखी हुई है हमारे पास, जो हमारे पास है एक तो 20 है, एक 10 है और एक 8 है। तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, तीनों को ऐड करेंगे, किसके साथ, जो हमने क्वांटिटी ली है। हमने लीटर ऑफ मिल्क कितना लिया, x1, तो x1 के मल्टीप्लाई कितना कितने में करेंगे, 20 में। तो क्या आ जाएगा 20x1, ऐड करेंगे। उसके बाद किलोग्राम्स ऑफ वेजिटेबल हमने x2 लिए हैं, x2 के लिए हमारी टोटल कॉस्ट, हमारी कॉस्ट है 10 रुपीज, तो 10x2, ठीक है। x3 हमने डजन्स ऑफ एग लिए हैं, डजन्स ऑफ एग यानी हमारी कॉस्ट क्या है 8, तो क्या करेंगे 8x3। तो आपका ये फंक्शन बन गया, ठीक है। अब इसके जो रेस्ट्रिक्शन है, इसके कांस्टेंट है, वो हम निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं विटामिन ए के लिए। तो विटामिन ए के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए 4 विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए के लिए क्या करेंगे, लीटर ऑफ मिल्क देखेंगे, कितना है हमारे पास, 1 है, और हमने माना हुआ कितना है x1। तो x1 और 1 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा हमारे पास x1, ठीक है। उसके बाद हमने किलोग्राम्स ऑफ वेजिटेबल कितने चाहिए हमें, 1, और उसकी मतलब उसमें कितना है हमारे पास x2, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे x2, ठीक है। उसके बाद हमारे डजन्स ऑफ एग, जो हम डेली ले सकते हैं, उनकी जो आपकी हमने मानी हुई है x3, तो उसे क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 10x3। अब देखिए डेली जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 1, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, या तो इसके बराबर होगी या इससे कम होगी, लेकिन इससे ज्यादा आपकी नहीं हो सकती है। तो हम क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपकी क्या, सॉरी, इस लेस देन इक्वल टू 1, इससे आपकी ज्यादा होगी, इससे कम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम निकालेंगे 4 विटामिन बी। विटामिन बी के लिए निकालेंगे, लीटर ऑफ मिल्क 100 है, तो 100x1 प्लस 10 है आपका 10x2, और डजन्स ऑफ एग भी 10x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 50 mg। 50 mg लेंगे ना बेटा, तो ये 50 mg आ जाएगा। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉब्लम में डिफरेंस है आपका। मैक्सिमम में नोट कर लीजिएगा, मैक्सिमम प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करते हैं तो आपका जो कांस्टेंट होंगे, जो आपके कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट या रेस्ट्रिक्शन, उनमें जो साइन आता है, साइन आएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल का, ठीक है। और जो आपकी मिनिमम प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं उनमें कांस्टेंट का जो साइन आता है वो आता है ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, इसी से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमेशा। मैक्सिमम में ये साइन लगेगा और मिनिमम में ये, ठीक। तो हमने कौन सा साइन लगाया है, मिनिमम प्रॉब्लम वाला, ठीक है। अब देखिए हमने ए के लिए सॉल्व कर लिया, बी के लिए सॉल्व कर लिया, अब बचा है हमारा सी के लिए। तो बहुत ही इजी हो जाएगा सी के लिए सॉल्व करना। 10 लेंगे 10x1 प्लस कितना है 100x2, 100
x2 प्लस 10 क्या है x3, 10 x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये हो गया आपका। ये आपके तीनों क्या हैं कांस्टेंट हैं। ठीक है, ये तीनों आपके डेली डाइट के कांस्टेंट है। बेटा देखो डेली डाइट में हमने ये आपके मान लिए थे कि हमने इतना डेली डाइट में इसको लेना है। ठीक है, तो इतना डेली डाइट में लेना होता है तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास कितना है, हमें कितना चाहिए। ठीक है, विटामिन ए और विटामिन बी के लिए, विटामिन ए के लिए 1 चाहिए था और डेली के लिए हमें x1 चाहिए, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए अब इसमें बचा है आपका नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। देखिए नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन मैंने आप लोगों को बताए थे। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन आप लोगों के होते हैं x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है बेटा, ये है आपके नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉब्लम में सेम होते हैं। ठीक है, बस कौन सा साइन का डिफरेंस है, ये कांस्टेंट साइन का डिफरेंस है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। अब देखिए रेस्ट्रिक्शंस हम लोगों ने निकाल लिए हैं, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन भी हमारे पास है। तो अब लोग हम क्या कर सकते हैं, इसका मिनिमम कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो मिनिमम कॉस्ट का क्या बनेगा आपको, मिनिमम z इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 20x1 प्लस 10x2 प्लस 8x3। तो आपका मिनिमम जो फंक्शन हम लोगों ने माना है वो क्या आ जाएगा ये। ठीक है, ये आप लोगों का मिनिमम फंक्शन आ गया। मिनिमम ये फंक्शन ही तो निकालने के लिए बोला गया था ना इसमें, तो हमने मिनिमम फंक्शन इसमें निकाल दिया है। ठीक है, मिनिमाइज z। ठीक है, आगे आप लोगों को अभी ये फंक्शन बनाने बताए जा रहे हैं, इसके बाद इनका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं वो बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 हमने कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें आप लोगों को इस फंक्शन से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है फिजिक्स इंडिया, फिजिक्स_गुरु_इंडिया। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है बेटा, आप लोग इस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इस पे मैसेज कर लेना। और हमारा टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स गुरु इंडिया। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। इस क्लास से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो इस पे आप लोगों को बता दिया जाएगा। डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।